वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। या अमी, ओवर टू अमी। Can you hear me? Okay. This week has been hard. मेरी एक फ्रेंड के मदर, मेरे खुद के मामा और कुछ और लोग जिनको मैं जानती हूँ, उनका कोविड में स्वर्गवास हो गया। एंड आज मैं भगवान से आप सबके साथ उनकी आत्मा के लिए ही ये भजन सुनाना चाहती थी। इसलिए आई इंसिस्टेड आज ग्रुप में कि आज मेरा टर्न है, बिकॉज आई रियली वांटेड टू डू दिस। सो है गुजराती में, लेकिन आई थिंक सबको समझ में आ जाएगा। ओके ओके। हे नाथ जोड़ी हाथ पाए, प्रेम थी सहु मांगिए, शरणु मळे साचू तमारू, ए हृदय थी मांगिए। जे जीव आव्यो आप पासे, चरण माप नावजो, परमात्माए आत्मा ने, शांति साची आप जो, परमात्माए आत्मा ने, शांति साची आप जो। वळी कर्म ना योगे करीजे, कूळ माये अवतरे, त्या पूर्ण प्रेमे ओ प्रभु जी, आपनी भक्ति करे। 184 बंधनों ने, लक्ष्य मालई काप जो, परमात्माए आत्मा ने, शांति साची आप जो, परमात्माए आत्मा ने, शांति साची आप जो। सुख संपत्ति सुविचार ने, सत्कर्म नो दैवार सो, जन्मो जन्म सत्संगति, किरतार पार उतार जो। आलोक ने परलोक मातव, प्रेम रग रग व्याप जो, परमात्माए आत्मा ने, शांति साची आप जो, परमात्मा ए आत्मा ने, शांति साची आप जो। मण मोक्ष के सुख स्वर्ग ना, आशा उरे विनती, त्यो देह दुर्लभ मानवीनो, भक्ति करवा भाव थी, साचू बतावी रूप श्री प्रभु जी हृदय स्थाप जो, परमात्माए आत्मा ने, शांति साची आप जो, परमात्माए आत्मा ने, शांति साची आप जो। जय श्री कृष्ण। वेरी नाइस भजन, वेरी नाइस, सोल स्टरिंग। नाइस अमी, वेरी गुड अमी। एंड वी विश के सभी आत्माओं को सद्गति प्राप्त हो जो हमें छोड़ के गए हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर विचार किया, देह और आत्मा। उसके ऊपर हमने पूर्णाहुति की समापन किया।
देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। सभी प्राणी के अंदर ये जो आत्मा है, सभी प्राणी नहीं, सभी भूत, जिसमें भी जीव है, वो सबके अंदर जो आत्मा है वो नित्य अवध्य है, उसे मार नहीं सकते हम। ये क्यों कहा भगवान ने समापन करते हुए? अर्जुन के दो प्रश्न थे। एक, वो मोहित हो गया था अपने स्वजनों से, अपने परिवार से। वो मोह दूर करने के लिए, ये शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं है कभी भी। इस जन्म से पहले भी हमारी आत्मा थी, इसके बाद भी रहेगी। हजारों देह धारण कर चुकी है और हजारों देह धारण करेगी। ये जब ज्ञान अर्जुन के मन में आया, तब उसका मोह दूर हुआ कि मैं जिसे मार रहा हूं वो शरीर मात्र है, आत्मा कभी नहीं मरती। मैं मेरे स्वजनों की हत्या कर ही नहीं रहा हूं, केवल उनके शरीर की हत्या कर रहा हूं। ये मोह निरासन के लिए कहा गया। दूसरा प्रश्न जो अर्जुन का था, वो क्यों नहीं युद्ध कर सकता था? तो उसे पाप का डर था, अपकीर्ति का डर था कि यदि मैं अपने ही भाइयों को मारूंगा तो संसार क्या कहेगा, आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी। अर्जुन ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, अपने परिवार के प्रति अपनी शक्ति का प्रयोग किया, और वो भी धन की, सिंहासन की, सत्ता की लालसा के। एक ये अपकीर्ति का भय, और दूसरा धार्मिक वृत्ति का था अर्जुन, इसके लिए उसको पाप का भय भी लगा। यदि मेरे गुरु जो ब्राह्मण है उनकी मैं हत्या करता हूं तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? ये पाप का भय भी उसके अंदर। अभी तक जो समझ दी हमें भगवान ने, देह और आत्मा के जो श्लोक 8 से लेकर 30वें श्लोक तक, वो ज्ञान योग था। ये सभी श्लोक में जो किया है हमने केवल समझा है। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज आत्मा, व्हाट इज शरीर, व्हाट इज परम तत्व, प्रकृति क्या है, संसार क्या है। शरीर का संबंध संसार से है, आत्मा का परम आत्मा से है। ये समझ है, ये ज्ञान है, इसे विवेक कहते हैं। व्हाट इज विवेक? सत और असत की समझ। असत यानी जो चैतन्य स्वरूप नहीं है, वो जड़ प्रकृति संसार जिसे कहते हैं हम, और एक परम तत्व जिसका अंश आत्मा है जो चैतन्य स्वरूप है। ये दोनों का भेद समझना, ये विवेक। जैसे ही भेद समझ में आता है तो मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं। ये संसार जो है नाशवंत है, मेरा संबंध परम तत्व जो अविनाशी है उसके साथ है। ये आने से क्या होगा? संसार के प्रति हमारी आसक्ति कम हो जाएगी, हमारा अटैचमेंट कम होगा। आज हमारी 5 इंद्रिय विषय की तरफ हमें खींचती है। ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, इसमें ही हमारा जीवन चला जाता है। इंद्रिय इतनी प्रबल है, प्रमाथीनी कहा है इंद्रिय को। प्रमाथीनी यानी नाशवंत, सब कुछ नाश कर सकते हैं इंद्रिय। इंद्रिय का अनुष्ठान मन है। मन में जो डिजायर्स, कामनाएं उत्पन्न होती है, ये कामनाएं हमारा विनाश तक कर सकती है। प्रमाथीनी कहा गया इंद्रिय। तो इंद्रिय का विषयों के तरफ आकर्षण न हो, ये कैसे होगा? ज्ञान से होगा। ये सत्य नहीं है, असत्य है। सत्य परमात्मा है, चैतन्य है। ये समझ आने से जो संसार से हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है, इंद्रिय और विषय से संबंध विच्छेद हो जाता है, ये दोनों का, उस वैराग्य कहते हैं। वीत राग, राग यानी अटैचमेंट, आसक्ति, अत्यंतिक पसंद होना, मोह, इसे राग कहते हैं। जिसके बिना चलेगा ही नहीं, वो राग है, आसक्ति है। और राग विनाशक है, हमारी बुद्धि को बंद कर देता है। राइट एंड रॉन्ग की समझ चली जाती है जब आसक्ति निर्माण होती है। तो ये राग और द्वेष, इससे हमारा वितराग, राग का जाना, इसे वैराग्य कहते हैं। और ये जब वैराग्य उत्पन्न होता है, फिर हमारा ध्यान संसार में नहीं, भोग में नहीं, लेकिन योग में लग जाता है। और ध्यान से ही आगे चल के समाधि, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष के तरफ हमारा प्रयाण होता है, आत्मा का प्रयाण होता है। तो ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन
जो ज्ञान की तरफ जिसकी रुचि नहीं है, उन लोगों का क्या? जिसको नॉलेज में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनका क्या मोक्ष प्राप्ति होगी ही नहीं? बिल्कुल होगी। 3 मार्ग कहा भगवत गीता में भगवान ने। एक ज्ञान मार्ग, जो अभी हमने देखा वो, सांख्य योग जो हम देख रहे हैं वो, सत और असत की समझ, इससे वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य उत्पन्न होने से आसक्ति जाएगी, राग जाएगा हमारा, और जब आसक्ति और राग छूट गई तो अपने आप इस आत्मा का कल्याण होगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग, जो भक्ति योग हमने कहा। मैं हूं ही नहीं, अहंकार हमारा विलीन हो गया चैतन्य के अंदर, ईश्वर के साथ हम एक रूप हो गए। मैं रहा ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं तेरा ही अंश हूं। ये भक्ति, परम भक्ति, अपने आप को भूल जाना, ईश्वर से एक रूप कर देना, बहुत डिफिकल्ट है, इजी नहीं है ये। मीरा, कृष्णमय संपूर्ण जीवन। हमारे महाराष्ट्र में इतने सारे संत हो गए, सबकी वृत्ति देखो ईश्वरमय, स्वयं कुछ है ही नहीं, जो भी है मन में, मन और बुद्धि दोनों मैया वेशित मनो ये मां, मन और बुद्धि ईश्वर को समर्पित। और उसके बाद हम जो जीते हैं, हमारे से जो क्रियाएं होती है, हमारी जो इच्छाएं होती है, वो सभी ईश्वर लक्षी हो जाती है। ये भक्ति योग। और जो तीसरा है सबसे सुगम, जो सभी कोई कर सकता है, कर्म योग। व्हाट इज कर्म? एक्शंस। कर्म के द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्ति होती है? स्वयं के लिए किया तो वो बंधनकारक, उसे कर्म कहेंगे, अच्छे और बुरा फल देता ही रहेगा। यदि यही कर्म हम अपने आप से अलग होकर ईश्वर के लिए करें, या समाज के लिए करें, या सृष्टि के लिए किए, तो उसका योग होता है, वो बंधनकारक नहीं होता है, वो मुक्ति प्रदान करता है। ये कर्म योग। ये कर्म योग का प्रकरण अब आगे के श्लोक से शुरू होता है। एक ज्ञान योग समाप्त हुआ यहां पर, मोह निरासन के लिए, आसक्ति दूर करने के लिए, वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए अर्जुन को, इस देह के प्रति तेरी जो आसक्ति है वो गलत है, क्योंकि तू देह है ही नहीं, तू आत्मा है। ये समझ आने से वैराग्य होता है, अनासक्ति उत्पन्न होती है। एक ये उसका मोह, और अभी उसे जो पाप का भय था, ये पाप का भय निकालने के लिए धर्म, इसके ऊपर का प्रकरण शुरू होता है। अभी कुछ श्लोकों के लिए भगवान उसे उसका धर्म समझाते हैं। बहुत ही व्यापक टर्म है ये, बड़ा व्यापक कॉन्सेप्ट है धर्म। यदि मैं पूछूं तो यहाँ पर धर्म क्या है, बताओ सब लोग एक के बाद एक जाने, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं हम कि आपकी समझ में धर्म है क्या, और भगवान क्या कहना चाहते हैं हमें धर्म के ऊपर। तो ये प्रकरण आज हम शुरू करते हैं, धर्म का प्रकरण, श्लोक नंबर 31। यदि आपके सामने भगवत गीता है तो पढ़िए। स्वधर्म भी चावेक्षम न विकम्पी तुम अर्हसि, धर्मादि युद्धाश्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म अपि चावेक्षम न विकम्पी तुम अर्हसि। स्वधर्म चावेक्षम, च अक्षम, अक्षय यानी आंख, आंखों के सामने यदि तेरा स्वधर्म आ जाए तो न विकम्पी तुम अर्हसि, कांपने मत लगो। यदि धर्म आपके सामने, स्वधर्म आपके सामने आ गया तो डरना नहीं है, स्वधर्म का पालन करना है, हमें करना आया करना। क्या करना है हमें? स्वधर्म का पालन। धर्म क्या है ये समझना पड़ेगा, स्व क्या है ये तो समझा हमने पिछले सभी श्लोक में। स्व, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसके ऊपर विचार किया हमने। देखिए स्वधर्म, पहला ही शब्द जबरदस्त। मेरा धर्म क्या है मैं पूछूं तो, आप सबका धर्म क्या है, इसके ऊपर विचार मांग लेता है। यदि मैं एक स्मॉल क्वेश्चन पूछूं, वुड एनीबडी लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज धर्म? यू कैन अनम्यूट एंड आंसर। थोड़ा डिस्कशन अगर करना है तो। धर्म बहुत सिंपल शब्द है, ये बचपन से हम सुनते आ रहे। एनीबडी? अपने और सोसाइटी की तरफ रिस्पेक्टफुल रहना, और जो सही राह है उस पे चलना। नॉट रॉन्ग। हाँ बोलो।
Can I say? Yes, yes. Who's that? Sahil. हाँ बोलो साहिल. On your video, no बेटा. Where are you? I'm हाँ बोल. धर्म माने हम वेद, मनुस्मृति, पराशर स्मृति ऐसे कई ग्रंथों को और उपनिषदों का पालन करते और उसी समाज को राम राज्य जैसा बनाते, वो सही मायने में धर्म है। पशु पक्षी का धर्म है कि नहीं? उन्हें तो वेद के बारे में कुछ नहीं पता, मनुस्मृति के बारे में. उन्हें मानव जीवन जैसी प्रवृत्तियां भी नहीं मिली। उनका हमें- कोई धर्म है क्या? नहीं, वो जीव है, उन्हें वेद उनका जो उत्पत्ति होता है वो मनुष्य धर्म से अलग होता है, वो हमारे धर्म जैसा नहीं। We'll talk on that. हमें वैदिक कर्म पे महत्व देना पड़ता है। What about people who are not Hindus? साहिल, मेरा तो ये वेद मानना है, वेद में नहीं मानते, उनका क्या? देखिए जो हमारी सभ्यता का आदर करे उन्हें हमें स्वीकारना चाहिए, और जो हमारी सभ्यता का आदर ना कर सके उन्हें हमें स्वीकारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा, see, भगवत we are- गीता में धर्म का अपमान करना सबसे बड़ा पाप लिखा है, अपमान हो और गया। सुनना तो उससे भी बड़ा पाप है। बौद्ध धर्म वेद में बिलीव नहीं करता है, तो वो उन्होंने अपमान कर रहे हैं क्या किसी धर्म का? नहीं, मैं यही नहीं कह रहा हूँ। हाँ. देखिए, आप जब तक किसी का अपमान नहीं करते ना, तब तक आप रह सकते हो। आप उनमें टेल मी. धर्म पूर्णता रूप से तो सनातन धर्म, मैं ये मानता हूँ। I will come to it, Sahil. We'll come to it. What? Can I say? हाँ बोलो. I think by dharma what we mean here is our कर्तव्य or the responsibility. जो हमको whatever our duty is or the responsibility, so that is dharma in this context. Do we know our duty? We are supposed to know. I'm not sure if we know, but we are supposed to know. What if we don't know our duty? मुझे पता ही नहीं मेरी ड्यूटी क्या है. क्या करें हम? ये बहुत सारे लोगों का यही है. Everybody is good, but we don't have the right knowledge. That is it. कि हमें पता नहीं है कि we जो एक आज तक हम सुनते समझते आए वही आगे चल रहा है सब कुछ. Anybody else? या हाँ नयन भाई बोलो. हाँ, सो मतलब धर्म के ऊपर कुछ किताबें पढ़ी है, बट जो मेरे को अपील करता है, सच झूठ तो मेरे को नहीं मालूम, बट इज झूठ नहीं बोलना, नशा पता नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, सर्व प्राणियों के बारे में अच्छा सोचना और उसका कुछ भला अगर कर सके तो मन विचार और एक्चुअल एक्शन से करना. शास्त्रों से जो प्रमाणित है वही धर्म है. बस मतलब मेरा समझ शास्त्र में प्रमाण है. सॉरी. हाँ वो मोजेस माउंट सिनाई से एक टैबलेट के ऊपर स्टोन के 10 ये लिख के आया, अभी जो नयन भाई ने बोला था, और वो बन गया बेसिस ऑफ कैथलिक रिलीजन. मोजेस जब गया था गुफा में माउंट सिनाई. 10 कमांडमेंट्स मूवी देखा था, वो तो मैं भूल गया था. ये मेरा लेटेस्ट वाला. ये तो 10 में से 8 कमांडमेंट तो आपने कह दिए. 5 बोला ना. हाँ. Somebody else was talking. I don't know who it was. समाज के अनुरूप जीवन जीने की पद्धति को धर्म कहते हैं। आप जिस भी समाज के अनुरूप आपके जीवन जीने की जो पद्धति है उसको आपका धर्म कहते हैं। बराबर. और somebody else was talking. Puneet was saying something. Yeah, Bijal bhai, this was Puneet. हाँ बोलो. So what I understand is कि धर्म वही है जो शास्त्रों में प्रमाणित है. शास्त्रों में प्रमाणित है, right? Past reference, it has been well documented and it is passed through generations. हाँ. As the right thing to do. हाँ. It could be your duty. It could be your duty is the most relevant at context of. साहिल ने जो प्रश्न किया था उसका मैंने पूछा, ये आपने कहा जो शास्त्रों में कहा है वो धर्म,
What about animals and insects? What about inanimate things? उनका कोई धर्म है क्या? उनका वैदिक धर्म धर्म नहीं है है? पर उनका धर्म है। प्रकृति का कुछ धर्म है? हाँ, कौन बोल रहा है? अधर्म ईश्वर है, का भी धर्म है। ईश्वर का प्रकृति भी का धर्म धर्म है। वो कौन सा शास्त्र Duty. फॉलो करती है प्रकृति? प्रकृति ईश्वर को फॉलो करती है। ईश्वर और के ईश्वर अधीन है ने- प्रकृति। हाँ, अधीन है, परंतु ईश्वर साक्षात ईश्वर खुद भी वेद मानते हैं। ईश्वर वेद नहीं मानते, ईश्वर ने वेद दिए हैं। वो ईश्वरीय ज्ञान है। धर्म ओके, कर्म equal to धर्म यस, वेरी नाइस डिस्कशन, वेरी नाइस। Nitin bhai also wanted to say something. Nitin bhai? नितिन भाई। See, what I was wanting to convey is that in different roles, each one of us have certain, duties, or as a person who can be a father and he can be a son at the same time. So his duties or whatever he is supposed to do as a father, he has to do as a father. So different roles that a person would play. Plus सभी के सभी जीव के प्रति सद्भाव और समभाव रखें, तो I feel that could also be dharma, मानव धर्म। मानव धर्म. चलो, anybody else, or we try to decipher Bhagavad Gita? Yeah, namaste Vijal ji. Who's that? Yeah, this is Paresh. I have a dharma definition as जो हम अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ करें, वो जब हम दूसरे के साथ करते हैं उसे धर्म कहते हैं। अच्छा, जो हम अपेक्षा दूसरों से रखते हैं। नहीं, यानी जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, वो हम दूसरे के साथ करें, वो धर्म है। हमें अगर जो हम हमारे घर में अगर जो कोई चोरी ना करे, वो हम अपेक्षा करते हैं, तो हम भी दूसरे के घर में चोरी ना करें। I mean similar concept. हाँ, ओके, ये तो मोरालिटी का एक क्वेश्चन हो गया। It's more of moral. Okay. Sir, can I say last? Who's that? Just tell your name, no, because there are two धर्म screens. माने I can't see जहाँ you. सभी तत्वों का हाँ, बस साहिल ही हूँ, बट मैंने एक डेफिनेशन बेटर वाली सुनी है। हाँ, धर्म माने जहाँ एथिक्स भी हो, जहाँ विजय भी हो, जहाँ कर्म भी हो और जहाँ मानवता भी हो। इन सब चीज जिस सब में होती है उसे ही धर्म कहते हैं। और भगवत गीता में इन्हीं चीजों को एक स्वरूप में बताया है। अन्य ग्रंथ है दुनिया में, जैनिज्म भी है, पर उनमें विजय और ये सब को धर्म का पास नहीं बताया। हमने विजय को भी धर्म का ही मान दिया जाता है, विजय कीर्ति, क्योंकि विजय कीर्ति से भी आपका धर्म बड़ा होता है। राइट। आप दुनिया में अधर्म को नाश करते हैं विजय पाकर। बराबर। चलो, shall we begin now? स्वधर्मपि चावेक्ष्यम। हम जो भगवत गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक बात जो भी है वो सभी चीजों से ऊपर है। इट यूनिफाइज द वर्ल्ड, कॉमन फैक्टर है, सारे विश्व को एक करने का कॉमन फैक्टर है अध्यात्म। और आध्यात्मिक एंगल से धर्म की एक दो पहले व्याख्या देखते हैं। वस्तु स्वभावो धर्म, वस्तु का जो स्वभाव है उसे धर्म कहेंगे। ये एक व्याख्या। धर्म बहुत ही व्यापक टर्म है, उसे किसी एक सेंटेंस में बांधना या किसी एक विषय में एक एस्पेक्ट से देखना वो नहीं है। फिर भी हम उसका निचोड़े उसके ऊपर सोचने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले लेते हैं वस्तु का स्वभाव है धर्म। सूर्य का क्या स्वभाव है? प्रकाश देना, ये उसका गुण है। गुण धर्म ये शब्द है। सूर्य का गुण क्या है? प्रकाश देना। तो अभी वो काम क्या करेगा? सूर्य प्यास बुझाएगा मनुष्य की? सूर्य अभी नहीं। जो उसका गुण है वो ही उसका कार्य है। सूर्य यदि प्रकाश दे सकता है तो उसका कार्य क्या है? प्रकाश देना। और प्रकाश देना क्या है? उसका धर्म है। ये धर्म की व्याख्या। पानी का कार्य क्या है? पानी का स्वभाव क्या है? भिगोना। न शोषयति मारुतः, पवन सुखाता है, पानी भिगाता है। न क्लेदयन्त्यापो, देखा हमने वो श्लोक में। तो पानी से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? उसका गुण क्या है? उसका गुण है प्यास बुझाना, उसका गुण है भिगोना। तो फिर उसकी ड्यूटी क्या है? लोगों की प्यास बुझाना उसकी ड्यूटी है।
और ये जो ड्यूटी है वो उसका कार्य है, ये ड्यूटी इज धर्म। यदि भगवत गीता के दो मुख्य सिद्धांत हम कहें जो विश्व के लिए बहुत बड़ी भेंट है मनुष्य जाति के लिए, तो एक है धर्म और दूसरा है अनासक्त कर्म। यदि ये दो चीज हम फॉलो करें सभी लोग, तो हमारा विश्व बदल जाए। वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना है वो सिद्ध होगी। धर्म, धर्म इज माय ड्यूटी, धारयति इति धर्म, दूसरी व्याख्या, जिसे हमें धारण करना होता है वो धर्म। यहां आप सुन रहे हो, सुनने के बाद यदि आपके जीवन में ना उतारो, यदि आपके चरित्र में ना उतारो, तो वो धर्म का स्वरूप रहेगा ही नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप। कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ी रैम होती है, मेमोरी होती है, वैसे ही आपकी मेमोरी में सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर कुछ भी नहीं उतरा, आपके चरित्र में। तो धारयति इति धर्म, जो हम धारण करते हैं, यानी धर्म इज रिलेटेड टू एक्शंस। सूर्य का भी धर्म है, सूर्य में कहाँ लाइफ है? इट इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमंस, सिर्फ मनुष्य से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ जीव जंतु प्राणी पक्षी से रिलेटेड नहीं है, इन एनिमेट संसार प्रकृति उसका भी धर्म है। आज एक दिया है, उसका धर्म क्या है? प्रकाश देना। मोमबत्ती का प्रकाश देना उसका गुण है, इसके लिए उसका धर्म क्या है? प्रकाश देना। अगर मोमबत्ती प्रकाश देकर स्वयं जल जाए तो उसका जीवन यथार्थ हुआ, कृतार्थ हुआ उसका जीवन। क्यों? उसने अपना धर्म निभाया। काले बादल पानी देते हैं, उसका धर्म है। क्यों? क्योंकि उसका गुण है, पानी देने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी में एक बीज आप बोते हो और 1000 बीज हमें मिलते हैं, 1000 दाने मिलते हैं। क्यों? पृथ्वी का गुण है वो। आप एक बीज डालोगे बेटा, मैं 1000 करके दूंगी आपको। और वो जब करके देती है पृथ्वी, तब वो अपना धर्म निभाती है। दिस इज द व्याख्या ऑफ धर्म। हमारा कार्य करना, हमारा कर्तव्य करना, हमारी ड्यूटी करना। और हम कौन सी ड्यूटी करेंगे? प्रकृति ने, ईश्वर ने जो हमें गुण दिया है वो ही हम ड्यूटी कर सकेंगे। इसके अलावा क्या कर सकेंगे? हमारे अंदर चलने की कैपेसिटी है, हमारे अंदर तैरने की कैपेसिटी है, लेकिन उड़ने की कैपेसिटी नहीं है हमारे अंदर। तो नोबडी एक्सपेक्ट्स ह्यूमन शुड फ्लाई, क्योंकि मेरे अंदर वो गुण ही नहीं है। तो गुण और धर्म ये दोनों साथ में जाता है। मैं करूंगा क्या? मेरे अंदर जो फिट होके आया है मैं वही करूंगा, इससे आगे क्या कर सकता हूं? तो फिर ये सभी चीजों को आपने जो गिना है उसको धर्म क्यों कहा? क्योंकि तू मनुष्य है, ईश्वर ने तुझे बुद्धि दी है और तूने जाना अन्य जीवों से तू ऊपर है। क्यों? भगवान ने तुझे बुद्धि दी जिससे तूने जाना। ये मनुष्य का जीवन और मरण का जो चक्कर है, उससे ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्त करना यह संभव है मनुष्य जीवन में। आत्मा, उसका परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा में विलीन होना। ये मेरा स्वधर्म। यदि मैं अपने आप को आत्मा कहता हूं और कहता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा का जो गुण है वही धर्म। आत्मा का गुण क्या है? परम तत्व से आया, परम तत्व में विलीन होना। मेरा स्वधर्म है मुक्ति, मोक्ष। एज ए ह्यूमन मेरा जीवन मोक्ष के प्रति प्रयाण होना चाहिए। यही मेरी सत गति, हम कहते हैं सतगति प्राप्त। व्हाट इज सतगति? सत्य यानी ईश्वर, ईश्वर को प्राप्त करना वो सदगति है। उसमें शास्त्र और ये सब आप एडिशन करो। ह्यूमन एक्सपीरियंस इज शास्त्र। हमारे पूर्वज पूरा जीवन जी के अनुभव से जो लिख कह के गए कि बेटा ये करना और ये मत करना, हम अनुभव से कह रहे हैं, दैट इज शास्त्र। और इसीलिए उसको इतना सारा मनुस्मृति हो, स्मृति, श्रुति, ये सब, इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया? बिकॉज इट इज कलेक्शन ऑफ ह्यूमन आइडियाज एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। हमें जीने के लिए काम आएगा। हजारों जनरेशन से हमें वो मार्गदर्शन करते आए हैं कि मनुष्य को, ह्यूमन को खुश रहना है तो ये करना होगा, आपको अपनी ड्यूटी निभानी होगी। ये जो ड्यूटी है दैट इज धर्म। जो मेरा कर्तव्य है दैट इज धर्म। कर्तव्य, जो मेरा गुण है वो मेरा कर्तव्य। जो मेरे लिए पॉसिबल है, जो करने के लिए मैं सक्षम हूं,
मनुष्य हो, पशु पक्षी जंतु हो या जड़ पदार्थ, संसार, पृथ्वी का भी एक कार्य है, सूर्य का भी एक कार्य है, वर्षा का भी एक कार्य है, ये सब अपना धर्म बजाते हैं। आगे के कर्म योग में आएंगे ये सभी श्लोक। ये सब अपनी ड्यूटी करते हैं। मनुष्य तुझे भी तेरी ड्यूटी करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान ने हमें बुद्धि दी। बुद्धि का वो दोधारी तलवार है, उसका उपयोग भी हम करते हैं, सदुपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। We shirk away from our duties। कैसे टाल देना हमारा कर्तव्य बहुत अच्छी तरीके से मनुष्य को आता है, और इसीलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। घर परिवार रिलेशंस समाज में क्यों होता है? क्योंकि हम अपना कर्तव्य नहीं करते। यदि सब अपनी ड्यूटी करें तो गोकुल, वृंदावन, वैकुंठ पृथ्वी पर ही हमें देखने को प्राप्त होगा। मर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया पृथ्वी का निर्माण करो, और ब्रह्मा जी ने निर्माण शुरू किया। किसके लिए? सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा। यज्ञ, यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म। यज्ञ का अर्थ क्या है? जब हम स्वयं के लिए नहीं करते हैं लेकिन समाज के लिए और ईश्वर के लिए कुछ करते हैं बड़े पैमाने पे, तो वो यज्ञ का स्वरूप धारण करता है। सहयज्ञ, साथ मिलके कर्तव्य करने के लिए प्रजा सृष्टवा। सृष्टि का निर्माण, प्रजा का निर्माण किया भगवान ब्रह्मा जी ने कर्तव्य करने के लिए। इसीलिए ये जो कर्तव्य है यही मेरा धर्म है। भगवान की सेवा पूजा ये तेरा कर्तव्य है करना, इसके लिए उसे हमने धर्म नाम दिया। हर एक तत्व चिंतक ने एक वे ऑफ लिविंग दिया, और आगे चल के उसने एक रिलीजन, जो धर्म हम समझते हैं, उसका स्वरूप धारण किया। इस्लाम हो गया, मोहम्मद ने जो कहा, क्राइस्ट ने जो कहा, मोसेस ने जो कहा, क्रिश्चियनिटी का स्वरूप ले लिया उसने। हाउ टू लिव। मुझे किसी ने कहा हमारे शुक्रवार के सत्संग में, हमें क्या करना है उसका आप लिस्ट दीजिए सुबह से लेकर रात तक। मैंने कहा जिस दिन मैं ये लिस्ट दूंगा उस दिन एक नया धर्म शुरू हो जाएगा आगे चल के। वी आर आध्यात्मिक। भगवान बुद्ध के पीछे एक संगठन खड़ा हुआ। आनंद जो उसका अनुयायी था, गौतम ऋषि, ये लोग ने शुरू किया। भगवान महावीर के पीछे गौतम ऋषि, उन्होंने एक संगठन खड़ा किया। क्राइस्ट के बाद एक संगठन शुरू हुआ, चर्च। इस्लाम, मोहम्मद के बाद अबू बकर, सुन्नी प्रजा शुरू हुई, और अली हसन फातिमा का पति, उससे शिया कम्युनिटी शुरू हुई। भगवान कृष्ण ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया? जीरो। कोई फॉलोअर खड़े किए भगवान कृष्ण ने? कोई नहीं। इसके लिए भगवत गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है। इट इज अ स्पिरिचुअल ग्रंथ, ये जो धर्म से ऊपर है, जो शरीर से ऊपर है, जो लोगों को समझ देता है। मोमेंट आई से मैं ये हूं, उसका अर्थ है कि ये मैं नहीं हूं। द मोमेंट आई से आई एम हिंदू, दैट मीन्स आई एम नॉट कैथलिक, आई एम नॉट इस्लाम, आई एम नॉट बौद्ध। ये तो यूनिटी आएगी कैसे? अध्यात्म से। प्योर ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन विचार, ह्यूमन भावनाएं, विदाउट गिविंग एनी नेम ऑफ रिलीजन, ये अध्यात्म है। जहां पता ही है, इतने हम 1 साल से भगवत गीता पर विचार कर रहे हैं, कहां पर भगवान ने हिंदू धर्म की बात की? शब्द ही नहीं है हिंदू कहीं पर। केवल मनुष्य, ह्यूमन। जो मनुष्य भारत में, चाइना में भी वही मनुष्य है। बाहर से भले ही डिफरेंट हो, काला, पीला, गोरा, अंदर से सब सेम है। उंगली काटो लाल खून ही निकलेगा सबका। सबके मन में सेम इच्छा है, सबका अहंकार घायल भी होता है और पुष्ट भी होता है। सबकी बुद्धि राइट और रॉन्ग की समझ है। तो फिर सबके लिए कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो हम सबको एक साथ बांध ले। अध्यात्म, किसी भी रिलीजन का नाम दिए बिना भगवान ने परम आध्यात्मिक बात भगवत गीता में कह डाली। इसके लिए हिंदू धर्म को वैश्विक गुरु कहा गया कि हमारे अंदर ये शक्ति थी, इस सबको डिवाइड करने की जगह यूनिफाई करने की बात हमारे यहाँ थी। इसके तो स्वभाव, स्वधर्म, जब एज अ ह्यूमन हमारा क्या धर्म होना चाहिए?
एक तो आध्यात्मिक एंगल से देखा, परम पुरुषार्थ जिसे वेद ने कहा, अध्यात्म में, ईश्वर में विलीन होना, परम तत्व में विलीन होना, वो तो अंत की बात है। लेकिन ये जो 80 साल का आयुष्य मुझे मिला है, वो कैसे बिताऊं मैं? एक कोने में तो नहीं बैठ सकता, भगवान में विलीन होना है मुझे, परम तत्व में विलीन होना है, ये बोलकर 80 साल जी सकेंगे हम? नहीं। ये जीवन जो प्राप्त हुआ है, आत्मा ने ये जो शरीर धारण किया है, उसको भी हमें सुखी बनाना है। ये जीवन में भी हमें प्रगतिशील होना है, ये जीवन में भी हमें सुखी होना है। इसके लिए ये जो सब आपने, साहिल और सब लोग ने आपने जो कहा, वो हमारे अलग अलग शास्त्र आए, श्रुति और स्मृतियां आई, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब मुख्य स्मृतियां है। श्रुति यानी वेद, श्रुति के ऊपर से स्मृति आई। ये सब इन्होंने क्या किया, हमें ये जीवन में, मेरा जीवन एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी कैसा होना चाहिए। आजकल मनुष्य इंडिविजुअल प्रगति कितनी कर रहा है, अमाप प्रगति, लेकिन एज अ ग्रुप है कोई एक्टिविटी? एज अ फैमिली हमने की, 50 लोगों ने मिलकर ये किया है, किसी एक ने नहीं। है कोई ऐसी प्रवृत्ति हमारी जो हम गर्व से कह सके हम सब ने मिलकर किया है? किसी एक ने किसने किया है पता नहीं, ये हम सबका है। ये है, ये कम्युनिटी लिविंग हम भूल गए अभी, और उसे हम प्रगति कहते हैं। ये दुर्गति है मनुष्य की। मनुष्य सोशल एनिमल है। पहले जॉइंट फैमिली तोड़ा, अब फैमिली हस्बैंड वाइफ भी नहीं, सिस्टम ही निकल गया मैरिज का, लिव इन रिलेशनशिप्स एंड व्हाट नॉट, बेस्ट में हम देख रहे हैं। तो ये प्रगति की तरफ हम जा रहे हैं कि दुर्गति की तरफ? हम सोशल एनिमल है और साथ में तो रह ही नहीं सकते किसी के। ये क्या बात हो गई है? हम शास्त्र से दूर हो गए, समझ से दूर हो गए। और मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, ये जीवन सुखी कैसा हो, इसके लिए भगवान विवस्वत मनु ने, मानस पुत्र ब्रह्मा जी के, उन्होंने मनुस्मृति की रचना की, और वहां से आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ये हमें प्राप्त हुई। ये बहुत ही लॉजिकल सिस्टम थी। मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए, वो सब उपलब्ध कराने के लिए ये सिस्टम बनी हुई थी, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। आज हम एक बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस देखो, आप एक बिजनेस देखो, वहां पे डिपार्टमेंट्स है ना, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है। हर कोई हर कुछ कर सकता है सब कुछ। कितना बड़ा कैओस हो जाएगा वो कंपनी में अगर रोल डिफाइन नहीं हुए तो। ऐसे ही समाज वॉज ग्रोइंग, पृथ्वी पर मनुष्य का पॉपुलेशन बढ़ रहा था। इसके लिए भगवान मनु ने समाज व्यवस्था निर्माण की, आश्रम व्यवस्था इंडिविजुअल और वर्ण व्यवस्था समाज के लिए। जो आश्रम व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, दैट इज फॉर इंडिविजुअल। आप कह सकते हो बहुत पुरानी है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है ये, तो आप क्या कर रहे हो जरा बताओ मुझे। पहले 25 साल 20 साल आप क्या पढ़ाई नहीं कर रहे हो? ब्रह्मचर्य अवस्था में आपका धर्म क्या है? केवल एक ही, अभ्यास करना। मनुष्य के ऊपर और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, सब कुछ माँ बाप कर रहे हैं। आज भी वही है, कहाँ नहीं है बताइए मुझे। 20 साल तक कौन और कुछ करता है? सब पढ़ाई करते हैं। यही बात है ब्रह्मचर्य। उसके बाद गृहस्थ अवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम। गृहस्थ आश्रम के ऊपर बच्चे और बूढ़े दोनों निर्भर होते हैं। बालक भी माता पिता पे और वृद्ध माता पिता भी यंग बेटे और बहू पे निर्भर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गृहस्थ आश्रम। जहां गृहस्थ आश्रम बराबर चलेगा वो समाज सुखी होगा। अगर वो टूटने लगा तो बाकी के दो आश्रम भी दुखी हो जाएंगे। ना बच्चों का ठिकाना रहेगा, ना माता पिता को संभालने वाला कोई रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गृहस्थ आश्रम को सुदृढ़ करने का, 50, 55, 60 साल। उसके बाद अब जिम्मेदारी नहीं है आपकी, आर्थिक जिम्मेदारी बच्चों ने उठा ली है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? वानप्रस्थ। व्हाट इज वानप्रस्थ? वन में जाके रहने का, नॉट लिटरली आज के युग में। तो आपकी एफर्ट्स, आपकी एफिशिएंसी, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, आपने जो एक्सपीरियंस प्राप्त किया है,
अब समाज के लिए दो। यदि जो रिटायर्ड टीचर्स है, रिटायर्ड डॉक्टर्स है, 60 साल के बाद अगर सब नियम बनाए तो हम फ्री में सिखाएंगे, हम फ्री में ऑपरेशन करेंगे, फ्री में दवाई देंगे। लॉयर्स यदि निश्चय करे तो, अभी 60 साल तक मैंने स्वयं के लिए प्रैक्टिस की, अभी समाज के लिए प्रैक्टिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये करे तो आज विश्व कितना इजी हो जाएगा रहने का। एक यंग कपल से बात कर रहा था, उन्होंने एक स्कूल में पूछा, जूनियर केजी की फी बच्चे को एडमिट करने के लिए 2.25 लाख कहा, जूनियर केजी, इमेजिन। उसका नतीजा क्या हुआ? फैमिली श्रिंक होने लगे। नो सेकंड चाइल्ड, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अरे चाइल्ड को भाई और बहन की जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट है, वो कंस्ट्रेंट आ गया, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, बिकॉज वनप्रस्थ समाज हम नहीं समझ रहे अवस्था। गिव टू सोसाइटी, आज भी वही है। 60 साल के बाद, 55 साल के बाद, कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप पारिवारिक इससे थोड़े निवृत्त हुए तो फिर समाज के तरफ लक्ष्य करो। गिव योर एफर्ट्स एफिशिएंसी, हेल्प अदर्स। इससे समाज सुदृढ़ होगा, मनुष्य के लिए जीना आसान होगा, वो दुखी नहीं रहेगा। इतनी प्रगति करके भी हर एक मनुष्य को दुख है, ये नहीं होगा। और अंत में संन्यास अवस्था, कि जब आपके हाथ पैर नहीं चल रहे, इंद्रियां काम नहीं कर रही है, दिखना कम हो गया, सुनना कम हो गया, ऐसे वक्त में मन से केवल ईश्वर का स्मरण, इसके अलावा मेरे पास उपाय भी क्या है? शरीर में शक्ति नहीं है, आंखों में दिखने की शक्ति नहीं है, कान में नहीं है सुनने की शक्ति, लेकिन मन मेरा जागृत है। मन से ईश्वर का स्मरण करो, ये संन्यास अवस्था। आप और ईश्वर और कोई नहीं आप दोनों के बीच में, ये संन्यास अवस्था। इतना सुंदर विभाजन किया था हमारी लाइफ का, वर्ण व्यवस्था, उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, आज भी हम उसी प्रकार से जी रहे। लेकिन दूसरा जो था समाज व्यवस्था, उसमें बहुत से बदलाव आ गए। जो वर्ण व्यवस्था हमारी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये समाज व्यवस्था थी। जब अन्य धर्मों का आक्रमण हुआ भारत के ऊपर, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, ब्रिटिश के द्वारा, तो ये हमारी समाज व्यवस्था तोड़ डाली, क्योंकि ये समाज व्यवस्था में कुछ अंधश्रद्धाएं आ गई थी, कुछ नेगेटिविटी आ गई, वो इतनी हाईलाइट होने लगी कि सूखे के साथ हरा भी जल गया। वो जो नेगेटिविटी निकालनी थी, उसके साथ जो अच्छा था वो भी चला गया। समाज व्यवस्था हमारी टूट गई, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र की। उसमें से जो अच्छाई थी वो पकड़ के रखनी चाहिए थी हमें। हमारे यहाँ ये जो व्यवस्था थी, स्वधर्म जिसे हम कह सकते, दैट वाज बाय चांस। आप कौन से वर्ण में जन्म लेते हो, इट्स प्योर चांस, आपके हाथ में है ही नहीं। अब ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए या वैश्य के या क्षत्रिय के, आपके हाथ में है ही नहीं, इट वाज बाय चांस। जबकि आज की जो व्यवस्था है, इट इज बाय चॉइस। वस्तुस्थिति बदली ही नहीं है, वही है, खाली चांस की जगह चॉइस आ गया है। नाउ यू हैव टू चूज, आपको क्या बनना है। कई लोग टीचर बनते हैं, कई डॉक्टर्स बनते हैं, कोई ज्योतिष बनता है, ये क्या है? ये सब ब्राह्मण। बौद्धिक कार्य जो करते हैं वो सब ब्राह्मण। बाय चॉइस कोई पुलिस में जाता है, कोई आर्मी में जाता है, क्या करते हैं वो? रक्षण ही तो कर रहे हैं। और क्षत्रिय क्या कर रहे थे? रक्षण ही तो कर रहे थे। यानी त्र जो धातु है संस्कृत में, वो रक्षण की धातु है। राक्षस जब भी अटैक करते थे, भगवान देवता लोग पहुंचते थे भगवान नारायण के पास, त्राही माम, हमारा रक्षण करो, त्राही माम। तो क्षत्रिय जो क्षेत्र का रक्षण करता है वो क्षत्रिय। क्षेत्र यानी एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया, और दूसरा क्षेत्र यानी ये शरीर। आगे पूरा अध्याय आएगा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र यानी शरीर, और क्षेत्रज्ञ जो ये शरीर को जानने वाला है, वो आत्मा। तो जो स्वयं का और जो भूमि का रक्षण करता है, राष्ट्र का रक्षण करता है, वो क्षत्रिय। आज मिलिट्री और पुलिस भी वही कर रही है, ये क्षत्रिय वर्ग है।
तीसरा वैश्य, बिजनेसमैन नहीं है आज, सबसे ज्यादा आज के युग में है, कभी नहीं थे उतने, सबको बिजनेस करना। आज के युग में सबसे ज्यादा वैश्य। शूद्र है, शूद्र है ही, शूद्र के बिना चलेगा कैसे? आपके कितने सफाई कामदार, एक सप्ताह के लिए यदि हड़ताल पर उतर जाए, बंबई की हालत देखो आप, आपके सफाई कामदार, रस्तों 4 रस्ते पे जो कचरा जमा होगा आप सहन नहीं कर सको। आज भी है, कहा नहीं है, खाली चॉइस, चांस की जगह चॉइस हो गया है। बट आज भी क्यों है? क्योंकि वो हमारी जरूरत पूरी करता है, इसके लिए उसको निकाल देना संभव ही नहीं है। हमारी जो नीड्स है, बेसिक नीड्स, वो पूर्ण करता है। ये चारों वर्ण जो हमारे है, हमारी बेसिक नीड पूरी करता है। इसके लिए उसको निकालना, उसका स्वरूप बदला, उसमें थोड़ा फ्रीडम आ गया। यू हैव अ चॉइस, क्या करना है आपको, लेकिन वो निकालना संभव ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन की नीड है। जीने के लिए हमें ये सभी सर्विसेज, ये सभी वस्तुएं चाहिए, उसको निकालना संभव नहीं है। खाली उसका सिस्टम थोड़ी हमने बदल डाली। लेकिन आज भी आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, ये दो हमें दिखने को मिलते हैं। तो ये दो चीज है, इसके ऊपर बहुत ही, क्या कहते हैं उसे, इंपॉर्टेंस, महत्व दिया गया हिंदू संस्कृति के अंदर। आपको आपका वर्ण और आश्रम का धर्म निभाना, ये आपकी ड्यूटी है। आप कौन से वर्ण में हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आप उसकी ड्यूटी निभाओ। आप कौन से आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के संन्यास, वो ड्यूटी आप करो। आप सोच के देखो, यदि हरेक मास, एक मास ब्रह्मचर्य का है, एक गृहस्थ का है, एक वानप्रस्थ का है, सभी सिस्टमैटिकली अपना कार्य, अपना कर्तव्य करे, तो ये संसार कितना सुंदर हो जाएगा। कितने सारे दुख जो हमने खड़े किए हैं, मनुष्य की मास्टरी है दुख क्रिएट करने में। उसकी जो दो चीज है, एक कामना, इच्छाएं, और दूसरा ईगो, मन और अहंकार, इसकी मास्टरी है, एक के बाद एक दुख क्रिएट करता ही रहता है। भगवान जितना देता जाएगा हम नए दुख निर्माण करेंगे। तभी तो कोई भी संपूर्ण सुखी है ही नहीं ये पृथ्वी पर। हमें लगता है पैसा नहीं है बहुत बड़ा दुख है। पैसे वालों को देखो, पूछो, आर यू फ्री ऑफ सॉरो, एक जन हाथ बोल के देखे तो मैं मान। बिकॉज ये दो चीज है, हमारी इच्छा और हमारा अहंकार, समझते ही नहीं। बुद्धि कितना भी कहे, समझते ही नहीं है, हमारे हाथ से निकल ही जाते हैं। ऐसे क्षण आते हैं कि हम उसे काबू में रख ही नहीं सकते। ये पीड़ा निर्माण कर, हमारे पास यंत्र है पीड़ा निर्माण करने का, जो हमें दिखता भी नहीं है, पीड़ा निर्माण करता रहता। तो इस प्रकार स्वधर्म के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। अब हम हिंदू शास्त्र के ऊपर आए, श्रुति और स्मृति के ऊपर आए। हिंदू धर्म ने क्या कहा? हिंदू धर्म ने कहा तुम्हारा जो वर्ण आश्रम का धर्म है वो निभाओ, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो निभाओ, ये सभी को करना है। सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापिता। मनुष्य का जन्म कर्तव्य करने के लिए किया है, हमने उसे भोग भोगने के लिए बना दिया। भोग भोगने के लिए हमें किसी मोटिवेट नहीं करना पड़ता है। किसी ने कहा आईपीएल नहीं है, आईपीएल नहीं है तो आज 32 लोग हैं, 38 लोग हो गए थे। आईपीएल होती तो अपने आप मन भोग की तरफ, बट यदि योग की तरफ खींच के लाना है तो इंसान को मोटिवेट करना पड़ेगा। हमें एक दूसरे को एक कॉल करके मिल रहे हैं 9:30 बजे, वी हैव एन अपॉइंटमेंट विद गॉड, मिलना पड़ेगा, थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा। मनुष्य भोग से योग की तरफ खींच के लाना पड़ता है मनुष्य। इसीलिए तो जो इस मार्ग पे चला उसे प्रगति कहा, उसे सिद्धि कहा। जो सहज नहीं है वो हमने किया। सहज, नेचुरल क्या है? भोग के प्रति आकर्षण, ये नेचुरल है। वहां से अपने आप को, मन और इंद्रिय को खींच कर लाना और योग की तरफ ले जाना। वी नीड हेल्प, ये हमारा कर्तव्य है। हम दूसरे से हेल्प ले इसके लिए, और हम दूसरे को हेल्प करें योग के मार्ग पे चलने के लिए। ये हमारी ड्यूटी है, परम कर्तव्य। नहीं तो मेरे में और कुत्ते के जीवन में कोई फर्क नहीं।
भाई निंद्रा आहार मैथुन वहां भी है, यहाँ भी है। खाया पिया, रिप्रोड्यूस किया और जीवन समाप्त, इससे आगे कुछ भी नहीं। भोग जीवन, योग जीवन। योग के मार्ग पे चलने के लिए, ईश्वर के प्रति गति करने के लिए हमें एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, और ये हम कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं हम लोग। मुझे बहुत आनंद है उसका कि नियमित हम मिल रहे हैं इसके लिए। तो आज यहाँ पर हम 10:30 बज गए, तो समापन करते हैं। यदि इसके आज जो विषय, जो श्लोक पे हमने चर्चा की, उसके ऊपर यदि कोई प्रश्न हो तो वी कैन टेक इट, नहीं तो फिर प्रार्थना करते हैं आज के विषय के ऊपर। यू कैन अनम्यूट एंड आस्क, या फिर भी मूव है। प्रार्थना के बाद सत्संग का अंत हो जाएगा, लेकिन यदि कैजुअल जनरल चर्चा के लिए किसी को पीछे रहना है तो वी विल बी अवेलेबल फॉर जनरल टॉक्स, स्पेशल क्वेश्चंस एंड ऑल। तो चलो प्रार्थना करें हम। कोरोना काल चल रहा है, इसके लिए सभी के स्वास्थ्य के लिए और एक हम श्लोक कहेंगे। यू कैन अनम्यूट, म्यूट रखें। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय श्री कृष्ण।